हेलो मेरे मित्र और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आजकल वीडियोस जो हैं वो बहुत बहुत दिनों में आ रही है, तो इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि मैं अभी दिल्ली आई हुई हूँ और वर्क फ्रॉम होम है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं। और सच बताऊँ तो वर्क फ्रॉम होम जो है ना वो एक बहुत बड़ा टास्क है। सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहो लेकिन काम ख़त्म नहीं होता। ऑफिस जाने में क्या होता है कि आपको 8 घंटे 9 घंटे की शिफ्ट जो है वो आपका बंधा होता है, पर वर्क फ्रॉम होम में ऐसा होता नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे जगत भैया के बारे में, क्योंकि जगत भैया जो है ना उन्होंने अभी एक वीडियो बनाई थी, मैंने उनकी वीडियो देखी। तो उस वीडियो में बेचारे जगत भैया को ना लोग फोर्स कर रहे हैं कि भाई आप जो बुला रहे हो लोगों को, उनको प्लेन की टिकट दे दो। तो इस पर भैया जी का दुख जो है वो साफ झलक रहा था। भैया जी जो है वो अपने तरफ से बता रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी एक रिश्तेदार को टिकट देते हैं प्लेन की तो आपको बहुत सारे लोगों का जो है वो गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। और मैं इस बात से सहमत भी हूँ, जगत भैया की इस बात को मैं कोई डिनाई नहीं कर रही। होता क्या है कि जब आप एक रिश्तेदार के लिए बहुत कुछ करते हैं तो फिर दूसरे रिश्तेदार को ये फील होता है कि ये हमें कम तवज्जो दे रहा है या फिर हमारा कम सम्मान कर रहा है, जबकि हम तो इसके ज़्यादा क्लोज थे, हमने तो इसके लिए ये किया था, हमने तो इसके लिए फलाना किया था, इसने हमारे साथ ऐसा नहीं किया। या फिर इसने उस रिश्तेदार के लिए तो ज़्यादा किया, हमारे लिए ज़्यादा नहीं किया, हमारे लिए इसने कोई टिकट विकट नहीं करवाई। तो इसके बाद जो है ना रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी जगत भैया का कोई बनता भी नहीं है कि जगत भैया जो है सबको अपने खर्चे पर बुलाएं, क्योंकि वो एक फंक्शन कर रहे हैं और फंक्शन में उन्होंने सबको इनवाइट किया है, वही काफ़ी है। अब अपने खर्चे पर बुलाएं, ये कहीं का रिवाज नहीं होता। मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि आप अपने खर्चे पर 50 लोगों को जो है वो प्लेन से बुलाएं, ट्रेन से बुलाएं। ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि जिन लोगों के यहाँ पर ये सारी चीज़ें रिवाज होते हों या फिर जो अपने ख़ानदान में 50 लोगों को प्लेन से बुलाते होंगे, शायद उन्होंने ये कमेंट किया होगा। और कमेंट करने का एक और चीज़, माफ़ कीजिएगा खांसी भी हो रही है। कमेंट करने का जो ये वाले लोग हैं जो इस तरह के कमेंट करते हैं, उनकी मानसिकता किस तरह की रही होगी ये भी समझना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। होता क्या है कि भगत सिंह सबको चाहिए, लेकिन भगत सिंह अपने घर में नहीं होना चाहिए, पड़ोसी के घर में भगत सिंह हो तो चलता है। तो वही वाली बात है कि कमेंट करने वाले वो लोग ज़्यादा होते हैं जो रिश्तों को बहुत अच्छे से ना तो निभाते हैं पर्सनल लाइफ में, वो अपने रिश्तों को लेकर बहुत रूखे सूखे होते हैं, लेकिन जब सलाह देने की बात आती है तो देखो सलाह में कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने नहीं होते, आपको मुंह खोलना होता है और आप सलाह दे देते हो। तो यही बात जो है वो कमेंट करने वाले भी करते हैं। वो सलाह तो दे देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि नहीं नहीं भैया आपके पास तो करोड़ों हैं, लाखों हैं, आपको तो ऐसे बुलाना चाहिए, आपको तो वैसे बुलाना चाहिए, आपको तो उनके 10 दिन के कपड़े जो हैं वो अरेंज करके देने चाहिए, मतलब आपको सारा खर्चा आप ही को करना चाहिए। तो भाई कमेंट करने वाले थोड़े से सुधर जाओ। थोड़ा सा कमेंट ना अच्छा नहीं लगता। बेचारा अंबानी नहीं है जो अंबानी की तरह खर्चा कर ले, एक ब्लॉगर है, अच्छी खासी इनकम है, लेकिन जिसकी जितनी इनकम होती है उतने उसके खर्चे भी होते हैं। बहुत सारे लोग तो कमेंट में भी पैसे मांगने शुरू हो जाते हैं कि मेरी 1 लाख हेल्प कर दो, मेरी 2 लाख हेल्प कर दो। ये चीज़ भी बड़ी ऑकवर्ड हो जाती है लोगों के लिए कि भाई ठीक है, मेहनत सब कर रहे हैं, आप किसी से भी रैंडम अगर पैसे मांग लेते हैं, अपने रिश्तेदारों से अगर मांगते हैं आप तो समझ में आता है, ब्लॉगर से अगर आप रैंडमली पैसे मांगने लग जाओ, है ना, तो कितना ऑड लगता है। और वो आपको पहचानता नहीं है, वो आपकी मदद क्यों करेगा? क्योंकि आजकल तो फ्रॉड से दुनिया भरी पड़ी है, फ्रॉडिया लोग बहुत होते हैं आजकल। अभी हाल ही में मैंने किसी को 5,000 रुपये दिए थे, हाल में नहीं, 2022 की बात कर रही हूँ। अभी तक उस बंदे ने पैसे नहीं दिए, जबकि वो मेरा बहुत अच्छा जानकार है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। और वो आज आज कल करके उसने बात को घुमा फिरा दिया। मैंने भी सोचा कि चलो 5,000 की बात है, मैं क्या ही इसे बोलूँ, लेकिन
आगे से अगर वो मुझसे मांगने आएगा ना पैसे, कभी उसको बहुत ज़रूरत भी हुई, बहुत वो कष्ट में भी हुआ ना, तो भी मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंसान ना मतलब पैसे वापस नहीं करेगा कभी भी। और उसने वो बहुत कष्ट कह के, बहुत तकलीफ कह के मुझसे पैसे लिए थे उधार, कि मुझे बहुत अर्जेंट है मैम, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। मैंने उसे एक पल नहीं लगाया था, मैंने तुरंत उसे गूगल पे किया था। लेकिन ठीक है, ऐसे लोग होते हैं तो फिर देने का मन नहीं करता। बहुत सारी जगह ऐसे बंदों से मार खाने के बाद ही जो है इंसान सचेतता है। ऐसा नहीं है कि मदद करना इंसान नहीं चाहता, लेकिन मदद करने के एवज में जो धोखे मिलते हैं ना, उसके बाद इंसान फिर मदद करने से भी कतराने लगता है। तो इसीलिए पैसों की मदद तो बहुत कम करनी भी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है, वो जगत भैया को इसलिए बार बार बोला जाता है क्योंकि जगत भैया जो है वो ब्लॉगर हैं, और लोगों को लगता है कि भाई उनकी तो इनकम 25 लाख 30 लाख होगी, तो वो तो पैसे हवा में उड़ाते रहेंगे। देखो, जिनके पास 25-30 लाख रुपए भी अगर मंथली आ रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि 6-7 लाख ही आ रहे हैं, उनके खर्चे उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं। अब आप सब देख लीजिए, 5 दिन का जो ये पूरा ग्रैंड होने वाला है उसमें खर्च तो होगा ही। अब खर्च मेहमानों को खिलाने पिलाने के साथ साथ जो है वो कपड़ों पर होगा, अपने खुद के फंक्शन पर होगा, क्योंकि अगर उन्होंने अच्छी साड़ी नहीं पहनी, अच्छे कपड़े नहीं पहने, तो फिर आप ही सब सवाल करोगे कि भाई देखो इतने पैसे अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़, भैया जी ने इस बार रसोईया रख लिया है। फाइनली भैया जी ने रसोईया रख लिया है, क्योंकि बहुत किरकिरी होती है भैया जी की पार्टी की। भैया जी की पार्टी में लोग हमेशा यही कहते हैं कि भाई उन्हें खाना नहीं मिला, भरपेट खाना नहीं मिला, या फिर खाना जो है उन्हें मिला ही नहीं। तो इसीलिए भैया जी ने इस बार हलवाई रखा है, और भी फंक्शन में हलवाई रखा था उन्होंने, लेकिन इस बार उन्होंने एक बंदा स्पेशली इसलिए रख लिया है ताकि वो लोगों से पूछता फिरे कि आपने चाय पी लिया, आपने नाश्ता कर लिया, आपने खाना खा लिया, आपने लंच कर लिया, आपने डिनर कर लिया, ताकि किसी को इस बार ये कहने का मौका ना मिले कि भैया जी आपके फंक्शन में हम अधूरे पेट रह गए, हमने खाना नहीं खाया, हमें खाना नहीं मिला, आपके घर में खाना कम हो गया। क्योंकि इस बारे में भैया जी की बड़ी थू थू हुई थी, और देखो होनी भी चाहिए। अगर आप किसी को मेहमान के तौर पर अपने घर पर इनवाइट करते हो और मेहमान नवाजी अगर अच्छे से नहीं करते हो, तो भाई लोग तो बोलेंगे, और आप किसी के मुंह पे पट्टी भी नहीं बांध सकते हो। तो ऐसे में आप अगर मेहमान नवाजी कर रहे हो, आप अगर लोगों को बुला रहे हो, तो उसके लिए आपको इंतजामात भी करने चाहिए उस हिसाब से कि किसी मेहमान को कोई कष्ट ना हो, बिस्तर सही हो, उनके रहने की व्यवस्था सही हो, उनके सोने की व्यवस्था सही हो, उनके खाने की व्यवस्था सही हो, चाय पानी की व्यवस्था सही हो, उनको बाहर ना जाना पड़े घूमने के लिए, बाहर ना जाना पड़े कि हमें बाहर जाके खाना खाना, भाई घर में खाना खत्म हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सलीके हैं। ठीक है, धीरे धीरे भैया जी भाभी जी दोनों ये सीख रहे हैं। होता है ना, चोट खा खा के इंसान सीखता है। तो भाई देखो, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट भी क्या करा करो, बुरी चीज़ों पे ऐसी बात नहीं है कि हम बोलते नहीं हैं, बुरी चीज़ों पे भी टोका टाकी करते हैं। लेकिन जब जगत भैया हमें लगता है कि भाई कहीं पर वो सही पॉइंट रख रहे हैं, तो उस पॉइंट को भी हम सही बोलते हैं। हालांकि जगत भैया में बड़ी कमियां हैं, और कहीं ना कहीं मेरे मन में भी एक ये संशय है कि कहीं ये जो आने वाली 5 दिवसीय पार्टी है, वो पार्टी जो है कंट्रोवर्शियल पार्टी बन के ना रह जाए। लेकिन अब देखो, भैया जी शुरुआत कर रहे हैं, भैया जी लोगों के डोर टू डोर जाके जो है भैया जी ने इनवाइट किया है। तो अब ऐसे में उम्मीद तो हम अच्छे की ही रखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव सोच जो है उसी से पॉजिटिव चीज़ें जो है आगे बढ़ती हैं। अगर हम पहले से ही नेगेटिविटी फैलाने लग जाएंगे, तो हमारे मन में वो जो नेगेटिविटी है, कोई ना कोई जगत भैया के अंदर कमी ढूंढ ही लेगी। तो हम तो अपनी तरफ से पॉजिटिव देखने की कोशिश कर रहे हैं, सोचने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे चल के पता चलेगा कि भैया जी ने ये पार्टी जो है कितने पॉजिटिव तरीके से रखी, और कितने पॉजिटिव तरीके से सेलिब्रेट किया, और पार्टी खत्म होने के बाद क्या वो पॉजिटिविटी बरकरार रही या उसमें कुछ गड़बड़ झाला हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तब पता चलेगी जब पार्टी खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, पार्टी का इंतज़ार तो हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए, और देखते हैं जगत भैया की इस पार्टी का क्या होगा हाल।